क्लियर है? बहुत अच्छे से इस टॉपिक को लपेटने की कोशिश कर रहा हूं प्यारे दोस्तों। नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल का मतलब इसमें वही वैक्सीन का जिक्र किया जाता है जो छोटे बच्चे के अंदर बीमारियां होने की रिस्क ज्यादा है। सबसे पहला अगर मैं बात करता हूं एज ग्रुप का, जिसका नाम है 8 बर्थ। नर्स का काम होता है बीसीजी से ईसीजी तक। 8 बर्थ कौन कौन से वैक्सीन लगाए जाते हैं? तो सर बीसीजी लगाया जाता है, हेपेटाइटिस बी लगाया जाता है जिसको बोलते हैं बर्थ डोज, और ध्यान रखिएगा वेरी इंपॉर्टेंट चीज है ओपीवी लगाया जाता है। और ओपीवी का कौन सा डोज है? तो याद रखिएगा 0 डोज। ये 8 बर्थ लगाया जाता है। इसके बाद में प्यारे दोस्तों आप इसको वापस से बुलाओगे 6 वीक में, और 6 वीक में कौन कौन सी वैक्सीन लगती है? तो पहला तो बीसीजी। अब बीसीजी उसी सूरत में लगाओ इफ नॉट गिवन 8 बर्थ। अगर आपने जन्म पे नहीं लगाई तो लगाओगे, अन्यथा नहीं लगाओगे। दूसरे नंबर पे बात करते हैं तो यहां नाम आता है जिसका नाम है ओपीवी का फर्स्ट डोज। इसके बाद में नाम आता है जिसको बोला जाता है रोटा का फर्स्ट डोज। अरे इसके बाद में नाम आता है जिसको बोला जाता है पेंटावेलेंट का फर्स्ट डोज। इसके बाद नाम आता है न्यूमोकोकल कॉन्जुगेटेड वैक्सीन का फर्स्ट डोज। और इसके बाद नाम आता है जिसका नाम है एफआईपीवी का फर्स्ट डोज। तो कुल मिलाकर के ये सारे फर्स्ट डोज कब लगते हैं? 6 वीक की उम्र में लगते हैं। इसके बाद में प्यारे दोस्तों आप माँ और बच्चे को कब बुलाओगे? 10 वीक में बुलाया जाता है। 10 वीक में क्या लगेगा? तो याद रखिएगा ओपीवी का सेकंड डोज लगेगा, रोटा का सेकंड डोज लगेगा, और प्यारे दोस्तों क्या लगेगा? पेंटा का सेकंड डोज लगेगा। आंकड़ा अटकना नहीं चाहिए। इसके बाद वापस से कब बुलाओगे? तो हम 14 वीक में बुलाएंगे। 14 वीक में जब भी बुलाओगे तो क्या लगाओगे? सर ओपीवी का थर्ड डोज लगाया जाता है। अरे ओपीवी का थर्ड डोज लगाते हैं, ध्यान रखिएगा। रोटा का थर्ड डोज लगाया जाता है और पेंटा का थर्ड डोज लगाया जाता है। इसके अलावा प्यारे दोस्तों पीसीवी का सेकंड डोज, और प्यारे दोस्तों पीसीवी के अलावा एफआईपीवी का भी सेकंड डोज। सर इनके फर्स्ट कब लगे? 6 वीक में। और इंपॉर्टेंट चीज है यहां अगर आपने एफआईपीवी 6 वीक में नहीं दिया तो आईपीवी का सिंगल डोज भी कहां लगता है? 14 में। इसके बाद में वापस बुलाया जाता है बच्चे और मां को 9 महीने की उम्र पे। और अगर मैं 9 महीने में बात करूं तो वैक्सीन लगता है जिसका नाम है मीजल्स। और कौन सा लगता है? तो ध्यान रखिएगा विटामिन ए का वैक्सीन। इसके अलावा क्या लगता है? एफआईपीवी का बूस्टर डोज लगता है। और क्या लगता है प्यारे दोस्तों? न्यूमोकोकल कॉन्जुगेटेड का भी बूस्टर डोज लगता है। सर न्यूमोकोकल पहले कब लगा? तो 6 और 14 पे लगा। इसके अलावा चलेगा अगर प्यारे दोस्तों जैपनीज एनसेफेलाइटिस कहां लगेगा? ओनली एंडेमिक एरिया में लगाया जाता है, ध्यान रखिएगा, सेलेक्टेड डिस्ट्रिक्ट में। नेक्स्ट होता है इसके बाद में बुलाएंगे 16 से 24 मंथ पे। इसके बाद शेड्यूल साथ में बना लेना, बहुत इंपॉर्टेंट डाटा लिखवा रहा हूं प्यारे दोस्तों। 16 से 24 मंथ पे बात करोगे तो क्या लगेगा? तो सर यहां तो एमएमआर का वैक्सीन तो चलता रहेगा। नेक्स्ट क्या है? विटामिन ए तो कंटिन्यू चलना ही है हर 6 महीने से, वो कोई बड़ी बात नहीं है। यहां लगता है प्यारे दोस्तों ओपीवी का बूस्टर डोज। क्या लगेगा? ओपीवी का बूस्टर डोज, जो ओपीवी पहले 8 बर्थ 6, 10 और 14 पे लगा था। इसके अलावा क्या लगेगा? तो इसके अलावा लगेगा डीपीटी का फर्स्ट बूस्टर। अरे डीपीटी का फर्स्ट बूस्टर, तो आप बोलोगे डीपीटी कब लगा? तो 6, 10 और 14 में लगा था एज ए पेंटावेलेंट। इसके बाद में कब बुलाओगे? तो सर हम बुलाएंगे 5 से 6 साल पे। और 5 से 6 साल पे जब इसको बुलाओगे तो इसमें लगेगा डीपीटी का सेकंड बूस्टर लगेगा। अब आप मुझे बोलोगे फर्स्ट बूस्टर कब लगा था? तो फर्स्ट अभी 16 से 24 पे लगा था। इसके बाद में बुलाएंगे इसको 10 साल पे, और 10 साल पे क्या लगेगा? टीटी का फर्स्ट बूस्टर लगेगा। टीटी का फर्स्ट बूस्टर जिसको आजकल टीडी बोलने लग गए हैं, ध्यान रखिएगा, जिसको आजकल टीडी बोलने लगे हैं। और इसके बाद में अंतिम छोर लगता है 16 साल में। 16 साल में कौन सा लगेगा? टीटी का सेकंड बूस्टर लगता है। कौन सा लगता है? सेकंड बूस्टर लगाया जाता है। अब आप पूछोगे सर फर्स्ट बूस्टर कब लगा? तो पहला बूस्टर लगा था 10 पे, दूसरा लगा था 16 पे। ध्यान रखिएगा मोटे मोटे रूप में नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल को मैं आपके सामने खोल रहा हूं। अब इनसे बनने वाले सवालों को डीप में ले जाने की थोड़ी कोशिश करता हूं। 2-2, 4-4 लाइनें पे सब पे लिखवा देता हूं। अगर आपसे पूछे बीसीजी का डोज 8 बर्थ, स्पेशल 8 बर्थ कितना है? तो 0.05 ml है। बीसीजी कैसे दिया जाता है? तो इंट्राडर्मल देते हो। बीसीजी कहां देते हो? तो याद रखिएगा लेफ्ट अपर आर्म पे दिया जाता है।
अरे कहां देते हो? लेफ्ट अपर आर्म पे। और लेफ्ट अपर आर्म पे ही क्यों दिया? तो यूनिफॉर्मिटी के लिए या कन्वेंशनल के लिए दिया। वहीं पे हेपेटाइटिस बी का डोज क्या है? 0.5 ml है। और कैसे लगेगा? आईएम 3 साल से छोटे बच्चे में सारे आईएम कहां लगते हैं? वास्टस लैटरलिस यानी एंटीरियो लेटरल एस्पेक्ट ऑफ थाई। अगर एग्जामिनर पूछे ओपीवी कितना देना है तो 2 बूंद जिंदगी की, 2 ड्रॉप। और कैसे देनी है? ओरल रूट से देनी है। ये 3 वैक्सीन 8 बर्थ लगती है। ये 3 वैक्सीन कैसे लगेगी? 8 बर्थ। लेकिन अगर गलती से बीसीजी 8 बर्थ नहीं दे पाए तो 8 बर्थ के अलावा पूछे या अगर नॉर्मल पूछे डोज ऑफ बीसीजी तो आपका जवाब हमेशा 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 क्या आना चाहिए? 0.1 ml आना चाहिए। और कैसे लगेगा? इंट्राडर्मल लगेगा। और कहां लगेगा? लेफ्ट आर्म पे लगेगा। और लेफ्ट आर्म पे क्यों लगेगा? यूनिफॉर्मिटी और कन्वेंशनल, क्योंकि एकमात्र वैक्सीन जो जिंदगी भर निशान छोड़ेगी। तो मैं फिर कह देता हूं, डोज ऑफ बीसीजी 0.1, डोज ऑफ बीसीजी 8 बर्थ लिखा हो तो 0.05, अन्यथा नहीं है। क्लियर है? ओपीवी कितना लगेगा? तो सर ये तो सेम टू सेम है, लगातार वही चलेगी, 2 बूंद जिंदगी की। अरे 2 ड्रॉप देनी है। कैसे देनी है? ओरल। चलो, रोटा वायरस का कितना दिया जाता है? 5 ड्रॉप दिया जाता है। कैसे दोगे? ओरल। नेक्स्ट, पेंटावेलेंट कैसे दिया जाता है? तो 0.5 ml देंगे। और कैसे देते हैं? आईएम। और 3 साल से छोटे बच्चे में सारे आईएम कहां? वास्टस लैटरलिस पे। इसके बाद न्यूमोकोकल का डोज भी कितना है? 0.5 ml। कैसे लगेगा? आईएम। और आईएम 3 साल से छोटे बच्चे में सारे वास्टस लेटरलिस में। एफआईपीवी का डोज 0.1 ml। और ये कैसे लगता है? इंट्राडर्मल लगेगा। और इंट्राडर्मल लगेगा तो कहां लगाना है? अपर आर्म पे। तो 6 वीक में 6 वैक्सीन, 6 वीक में 6 वैक्सीन, 3 3 6, जिनमें 2 वैक्सीन इंट्राडर्मल फर्स्ट एंड लास्ट, 2 वैक्सीन ओरल और 2 वैक्सीन आईएम। 2 ओरल 2 आईएम देखने को मिलती है और 2 इंट्राडर्मल। समझ में आई मेरी बात? इसके बाद में इन सब के डोज तो सेम टू सेम है। ये 2 बूंद जिंदगी की ओरल, ये 5 बूंद जिंदगी की ओरल, और ये आधा ml इंट्रामस्कुलर। चलो, ये 2 बूंद जिंदगी की ओरल, ये 5 ड्रॉप ओरल, ये 0.5 ml वास्टस लेटरलिस पे, न्यूमोकोकल 0.5 ml वास्टस लेटरलिस पे, एफआईपी 0.1 ml, और आईपीवी कितना लगेगा? तो 0.5 ml लगेगा। आईएम दिया जाता है। और वेरी इंपॉर्टेंट चीज है, सिंगल डोज में ही लगता है। ये सिर्फ किस में लगता है? सिंगल डोज में, जिसे साल्क वैक्सीन के नाम से जानते हैं। जिसको किसके नाम से जानते हैं? साल्क वैक्सीन के नाम से। अब बात करते हैं मीजल्स कितना लगता है? तो 0.5 ml लगता है। कैसे लगता है? सबक्यूटेनियस लगता है। और कहां लगेगा दोस्तों? तो अपर आर्म पे लगाया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट चीज है। विटामिन ए कितना देखने को मिलता है? तो ध्यान रखिएगा, विटामिन ए 9 मंथ पे 1 ml देंगे, जिसको 1 लाख इंटरनेशनल यूनिट बोला जाता है। 1 लाख इंटरनेशनल यूनिट। और ये कैसे दिया जाता है? ओरल। और एकमात्र वैक्सीन जिसको रूम टेम्परेचर पे स्टोर करते हैं उसका नाम भी यही है। क्लियर है? हाँ, एफआईपीवी के लिए बता दिया 0.1 ml इंट्राडर्मल, पीसीवी बता दिया, जैपनीज एन्सेफेलाइटिस का 0.5 ml सबक्यूटेनियस लगाया जाता है। क्लियर है? लेकिन ये सिर्फ एंडेमिक एरिया में लगता है, हर एक बच्चे को देने की आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट, एमएमआर का डोज क्लियर है, ओपीवी क्लियर है, डीपीटी कितना देंगे? 0.5 ml दिया जाता है, इंट्रामस्कुलर दिया जाता है, और 3 साल से छोटा इसलिए वास्टस लैटरलिस पे लगेगा। नेक्स्ट हो गया डीपीटी कितना लगेगा? तो वही 0.5 ml लगेगा, आईएम लगेगा, लेकिन बच्चा 3 से बड़ा हो गया इसलिए ये कहां लगेगा? डेल्टोइड में लगेगा, क्योंकि ग्लूटियल में नहीं देते हैं। ये मैंने कल के सेशन में अच्छे से पढ़ा दिया था। अब इसके बाद में प्यारे दोस्तों 10 साल पे टीटी लग रहा है, तो टीटी कितना लगेगा? 0.5 ml, जो आजकल टीडी कहलाता है। और कैसे लगेगा? तो आईएम लगेगा। और कहां लगाओ इसको? डेल्टोइड में लगा दो, बढ़िया रहेगा। ऑप्शन नहीं है तो ग्लूटियल में भी लगा सकते हो, ऑप्शन नहीं है तो ग्लूटियल में भी लगा सकते हो। सेम टू सेम चीज इसके लिए देखने को मिल जाएगी। अब इस सवाल में कुछ बार बार बूस्टर आ रहा है तो मैं उनका जिक्र कर लेता हूं। जैसे कि आप पूछोगे सर टीटी का ये फर्स्ट बूस्टर है, तो पहले टीटी कब लगा? तो मां प्रेग्नेंट होते ही एज सून एज पॉसिबल, 28 दिन बाद मां को सेकंड डोज लगा, लेकिन 2 प्रेगनेंसी में गैप 3 साल से कम है तो एक ही डोज लगा। उसके बाद बच्चे को एजे पेंटावेलेंट 6 वीक, 10 वीक, 14 वीक आपको टीटी लगा था। उसके बाद डीपीटी के बूस्टर के रूप में 16 से 24 महीने और 5 से 6 साल में भी टिटनस लगा था। उसके बाद 10 साल में टिटनस लगा और लास्ट में 16 साल। ये भी चीज क्लियर हो गई। हाँ सर, ओपीवी के शेड्यूल में कितने डोज है? 5 डोज। 8 बर्थ लगता, 6 वीक, 10 वीक, 14 वीक, और उसके बाद में कब देखने को मिलता है? तो 16 से 24 मंथ में।
लास्ट डोज ऑफ ओपीवी इन शेड्यूल 16 से 24 मंथ, लेकिन लास्ट डोज इन लाइफ पूछे तो 5 साल जवाब देना है। जिंदगी में लास्ट डोज ओपीवी का 5 साल पे। फर्स्ट डोज ऑफ ओपीवी कब लगता है तो जवाब देना 6 वीक में, और 0 डोज ऑफ ओपीवी कब लगता है तो 8 बर्थ लगता है। हेपेटाइटिस बी का भी फर्स्ट डोज 6 वीक में लगता है, और 8 बर्थ डोज कहां लगता है तो 8 बर्थ लगाया जाता है, ध्यान रखिएगा। बीसीजी का डोज पूछे, ध्यान रखिएगा, बीसीजी का डोज पूछे तो 0.1 ml बोल देना, लेकिन वेरी इंपॉर्टेंट चीज है, अगर 8 बर्थ डोज पूछे तो 0.05 ml देना। ये मोटे मोटे रूप में अपन ने शेड्यूल की जानकारी क्रिस्टली क्लियर करने की कोशिश की। अब प्यारे दोस्तों, आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, आप लोगों को याद करना है सबक्यूटेनियस कौन कौन सा वैक्सीन लगता है, तो मीजल्स लगता है और जेई लगता है। 2 ही वैक्सीन सबक्यूटेनियस लगेंगे। अगर मैं आपसे पूछ लूं कि कौन से वैक्सीन है जो ओरल दिए जाते हैं, तो प्यारे दोस्तों आपका जवाब आएगा एक तो विटामिन ए, दूसरा ओपीवी और तीसरा रोटा वायरस। ये 3 वैक्सीन ओरल देते हो। अगर मैं आपसे पूछूं कौन कौन से वैक्सीन इंट्राडर्मल देते हो, तो आपका जवाब आएगा एक तो बीसीजी और दूसरा एफआईपीवी। और इसके अलावा जितने भी शेड्यूल में जितने भी रिमेनिंग वैक्सीन है वो सारे कैसे लगते हैं, आईएम कैसे देने हैं तो ध्यान रखिएगा, ऑल रिमेनिंग वैक्सीन, और जितने भी वैक्सीन रिमेनिंग है वो सारे आईएम लगते हैं, और सबका डोज भी 0.5 ml है, रटने की आवश्यकता नहीं है। बीसीजी का डोज याद कर लेना, अरे 0.1 ml, एफआईपीवी का 0.1 ml, वेरी इंपॉर्टेंट चीजें है, इसके दोनों के 0.55 है, 0.5 ml है, ध्यान रखिएगा। और इधर 1 ml है, इधर 2 ड्रॉप है, इधर 5 ड्रॉप है। इसके अलावा ये जितने भी वैक्सीन पीछे बच जाते हैं मार्केट के अंदर, गांव गली चौराहे चबूतरे में, उन सारे के सारे वैक्सीन का डोज चिपका दीजिएगा, आंख मीच के चिपका दीजिएगा। कितना चिपका देना, 0.5 ml आईएम। बोलो मां के बिहारी लाल की जय। अरे पढ़ाते तो सब है, लेकिन पढ़ाते कैसे हैं ये 360 डिग्री बताती है। क्लियर, टॉपिक जो सामने आता है वो पूरा नस्ते नाबूद हो जाता है। अब आप आराम से सवाल, जैसे एग्जामिनर गाल दे वैसा तमाचा मार देना। वो 8 बर्थ पूछे, वो किसी भी सवाल को पूछे, किसी भी लेवल को पूछे, किसी भी डोज को पूछे, किसी भी रूट को पूछे, कब देना कब नहीं देना, पहले देना बाद में देना, उठा के देना बिठा के देना, खुश करके देना नाराज करके देना, अरे रुलाना जगाना या बताना, समझाना हो या ना समझाना हो ये तुम कर देना। स्क्रीनशॉट ले लेना, लेकिन एक जय जयकार बोल दीजिएगा कि पड़े हो किसके चक्कर में, कोई नहीं है 360 के टक्कर में। बोलो बांके बिहारी लाल की जय।